नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आगामी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के उद्देश्य से चलाई जा रही श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में मुख्य परीक्षा 2010 के सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र को विस्तृत व्याख्या के साथ कंप्लीट कराया जाएगा। जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं उनको बताना चाहते हैं कि सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र को कंप्लीट कराने के बाद सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र को कंटिन्यू किया जाएगा और उसे कंप्लीट कराया जाएगा। ऑनलाइन स्टडी ग्रुप का यह प्रयास है कि नोटिफिकेशन जारी होने के पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को 360 डिग्री में कंप्लीट करा दिया जाए ताकि प्रश्नों का पैटर्न और संभावित प्रश्नों पर पकड़ बनाई जा सके। इसके साथ ही साथ करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए ई दृष्टि का वार्षिकांक कंप्लीट कराया जा चुका है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से उसे कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो याद रखिएगा, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे विपत्निक कहा जाता है। इस प्रकार यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 का विकल्प डी सही हो जाएगा। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे विपत्निक कहा जाता है। जरा अन्य विकल्प को भी देखिए। विकल्प ए में लिखा है अपत्निक। अपत्निक किसे कहते हैं? जिस पुरुष की पत्नी न हो उसे अपत्निक कहते हैं। ठीक है। विकल्प बी को देखिए, लिखा है वियोगी। जिसका किसी से वियोग हो गया हो उसे क्या कहते हैं? वियोगी कहते हैं। क्लियर है। विकल्प सी को देखिए, विधुर लिखा है। जिसकी पत्नी मर चुकी हो उसको क्या कहते हैं? उसको विधुर कहते हैं। याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 2 पूछा जा रहा है कि जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे अपत कहा जाता है। क्लियर है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे अपत कहते हैं। दूसरे प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प डी। यहां पर देखिए, इसके एक्सप्लेनेशन में बताया गया है और उत्तर में बताया गया है कि जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हैं उसे अपर्णा कहा गया है। यहाँ पर विकल्प बी सही बताया जा रहा है। अब देखिए, विकल्प बी कैसे असंगत है इसको मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, अपर्णा पार्वती का पर्यायवाची होता है। और अपर्णा शब्द कैसे आया? पार्वती जी ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या की थी और उस तपस्या में उन्होंने पत्ते तक का सेवन नहीं किया था, इसलिए उनको अपर्णा कहा गया। क्लियर है। अपर्णा पार्वती और दुर्गा का पर्यायवाची होता है। यहाँ पर अपर्णा का अर्थ यह होगा जो पत्ते खाए बिना रहता हो उसे अपर्णा कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसको क्या कहेंगे? तो यहाँ पर अपत सही आंसर होगा। जो अगर एग्जैक्ट आंसर की बात की जाए तो अपर्ण शब्द अगर रहता तो वो इसका एक बिल्कुल सटीक उत्तर होता। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में पूछा जा रहा है कि तैरने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? यानी तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, उसको तितिर्षा कहा जाता है। तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? तितिर्षा। प्रश्न संख्या 3 का विकल्प बी सही हो जाएगा। तैरने की इच्छा को तितिर्षा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, पूछा जा रहा है कि देवर का तत्सम शब्द क्या है? यह बहुत पॉपुलर प्रश्न है। याद रखिएगा, देवर का तत्सम द्विवर होता है। प्रश्न संख्या 4 का विकल्प बी सही हो जाएगा। देवर का तत्सम द्विवर होता है। प्रश्न संख्या 5 देखिए। प्रश्न संख्या 5 में पूछा जा रहा है कि मक्खन का तत्सम शब्द क्या होगा? तो याद रखिएगा, मक्खन का तत्सम शब्द मृक्षण होगा। यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब होगा विकल्प डी। यहाँ पर देखिए, जो मृषण शब्द लिखा हुआ है ये मृक्षण शब्द गलत है, वर्तनी के दृष्टिकोण से गलत है। यहाँ पर म में ये वाला र रहेगा। ठीक है, मृक्षण, और उसके बाद छ और ड रहेगा। इस प्रकार से मृक्षण को आप सही वर्तनी के दृष्टिकोण से याद रखेंगे। ये मक्खन का तत्सम रूप होता है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो यहाँ पर देखिए, प्रश्न संख्या 6 में तत्सम शब्द पूछा जा रहा है। यहाँ पर एक एक करके सभी का तत्सम रूप अगर देखें तो विकल्प ए को देखिए, करोड़ शब्द लिखा है। करोड़ का तत्सम क्या होता है? कोटि होता है। याद रखेंगे। विकल्प बी में तेल शब्द लिखा है। तेल का तत्सम क्या होता है? तैल होता है। विकल्प सी में पीपल लिखा है। पीपल का तत्सम क्या होता है? पिप्पल होता है। और विकल्प डी में दिन लिखा है और दिन का तत्सम शब्द दिवस होता है। इस प्रकार यहाँ पर ये जो छठा प्रश्न है ये कैसा है? विवादित है। यहाँ पर दिन का तत्सम दिवस होता है। यहाँ पर विकल्प डी को सही माना जा रहा है, जबकि दिन का तत्सम दिवस होता है। मैंने अन्य सभी के भी तत्सम आपको बता दिए हैं। इस प्रकार यह प्रश्न डिस्प्यूटेड होगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 7। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, विकल्प डी सही हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि तद्भव नहीं है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो खरपर शब्द है ये तद्भव नहीं है। इसका तद्भव क्या होगा अगर ये पूछा जाए? तो याद रखिएगा, इसका तद्भव होता है खप्पर। याद रखिएगा, खरपर एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होता है? खप्पर होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। ये तद्भव नहीं है। जरा अन्य विकल्प को देखिए। विकल्प ए में लिखा है तुरंत। आपने देखा कि तुरंत शब्द जो है ये क्या है? तद्भव है। और अगर इसका तत्सम पूछा जाए तो आपका जवाब होगा त्वरित।
याद रखेंगे, अगर नहीं पता है तो नोट डाउन भी कर लेंगे। विकल्प बी में आज लिखा है, आज शब्द भी तद्भव है और इसका तत्सम होगा अद्य। इसका तत्सम क्या होगा? आज का अद्य होगा। विकल्प सी में देखिए धीरज शब्द लिखा है, धीरज शब्द भी तद्भव है और इसका तत्सम होता है धैर्य। याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 8। पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए तत्सम तद्भव के शब्दों के युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। यहां पर त्रुटिपूर्ण युग्म को चयन करना है, तो यहां पर विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। ये दही शब्द जो है इसका तत्सम क्या होता है? दधी होता है, यानी ह की जगह पर ध होना चाहिए। दही का जो तत्सम रूप होता है वो दधी होता है। प्रश्न संख्या 8 का विकल्प बी सही हो जाएगा। जबकि क्षीर, खीर, ये बिल्कुल सही है। दूध का दुग्ध होता है, ये भी सही है। घी का तत्सम घृत होता है, ये भी सही है। प्रश्न संख्या 8 का विकल्प बी सही होगा। दही का तत्सम रूप दधी होगा। ठीक है, देखिए यहां पर एक्सप्लेन भी किया गया है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 9। पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए तत्सम तद्भव के युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। विकल्प ए को देखिए वचन शब्द लिखा है। मैंने पिछले ही यानी कि 2010 के प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र में वचन का पर्यायवाची बताया था और उसमें वैन को भी बताया था, ये बिल्कुल सही है। अगला विकल्प बी में लिखा है कपाट और कपड़ा। यहां पर ये जो युग्म है ये त्रुटिपूर्ण है, यानी ये तत्सम और तद्भव का युग्म नहीं है। अब इसका सही क्या होगा? कपड़ा शब्द का जो तत्सम होता है वो क्या होता है? याद रखिएगा, कपड़ा का करपट होता है। ठीक है, कपड़ा का तत्सम क्या होता है? करपट। और यदि हम कपाट की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि कपाट का तद्भव क्या होता है? किवाड़ होता है। याद रखेंगे, इसलिए यहां पर प्रश्न संख्या 9 का विकल्प बी जो है आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 10। पूछा जा रहा है कि संयोग शब्द का विलोम होगा, तो याद रखिएगा संयोग का जो विलोम क्या होगा? वियोग हो जाएगा। इस प्रकार यहां पर प्रश्न संख्या 10 का विकल्प बी सही हो जाएगा। संयोग का विलोम क्या होगा? वियोग हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए शब्द युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, अब यहां पर देखिए विकल्प ए में लिखा है अनुग्रह। देखिए अनुग्रह का जो युग्म दिया है वो क्या दिया है? आग्रह दिया है, गलत है। यहां पर विलोम शब्द का ये युग्म है। अनुग्रह का जो विलोम होता है वो होता है विग्रह। ठीक है, इस प्रकार प्रश्न संख्या 1 का विकल्प ए आपका त्रुटिपूर्ण है। अनुग्रह का विलोम क्या होता है? विग्रह होता है। जरा अन्य विकल्प को भी देख लीजिए। अनंत का विलोम शांत होता है, बिल्कुल सही है। जड़ का विलोम चेतन होता है, यह भी सही है। आकृष्ट का विलोम विकृष्ट होता है, यह भी बिल्कुल सही है। यहां पर याद रखेंगे अनुग्रह का विलोम क्या होता है? विग्रह होता है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 12। पूछा जा रहा है कि ऋजु शब्द का विलोम होता है, तो याद रखिएगा ऋजु का विलोम वक्र होता है। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 12 का विकल्प ए सही हो जाएगा। ऋजु का विलोम वक्र होता है। जरा अन्य विकल्प को भी देख लीजिए। आप अन्य विकल्प में देखेंगे, अगर हम बात करें विकल्प सी की, सीधा शब्द लिखा हुआ है। सीधा का विलोम क्या होता है? टेढ़ा होता है। याद रखिएगा, सीधा का विलोम क्या होता है? टेढ़ा होता है। याद रखेंगे। विकल्प डी को देखिए, विरल शब्द लिखा हुआ है। विरल का विलोम क्या होता है? तो याद रखिएगा विरल का विलोम होता है सघन। याद रखेंगे, विरल का विलोम सघन और सीधा का विलोम टेढ़ा होता है और ऋजु का विलोम वक्र होता है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 13। पूछा जा रहा है कि आकलन शब्द का विलोम क्या होगा, तो याद रखिएगा आकलन का विलोम होगा विकलन। यानी प्रश्न संख्या 13 का विकल्प ए सही हो जाएगा। आकलन का विलोम विकलन होगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 14। पूछा जा रहा है कि विलोम के दृष्टिकोण से त्रुटिपूर्ण युग्म कौन सा है, उसका चयन कीजिए। विकल्प ए में लिखा है क्षर। क्षर का विलोम अक्षर होता है, यह बिल्कुल सही है। समास का विलोम व्यास होता है, यह भी सही है। विकल्प सी में लिखा है स्वल्पायु, इसका विलोम होता है चिरायु, यह भी सही है। विकल्प डी में लिखा है आहार का विलोम विहार, यह गलत लिखा है। आहार का विलोम क्या होता है? निराहार होता है। याद रखेंगे, आहार का विलोम क्या होता है? निराहार होता है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 14 का विकल्प डी आपका आंसर हो जाएगा। यह विलोम त्रुटिपूर्ण है क्योंकि आहार का विलोम क्या होता है? निराहार होता है। ठीक है, इसी प्रकार जैसे यहाँ पर समास का व्यास विलोम होता है, उसी प्रकार आप संधि का विलोम विग्रह भी याद रखेंगे। यह भी कई बार पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 15 देखिए। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। यहाँ पर पहला देखिए लिखा है आमिष का सामिस। जो पहला ही विकल्प है यही त्रुटिपूर्ण है। यही 15 का ए आपका आंसर हो जाएगा। अब समझिए कि पहले आमिष किसे कहा जाता है। आमिष जो मांसाहार न करे उसको कहते हैं आमिष। तो आमिष का सही विलोम क्या होगा? याद रखिएगा, आमिष का सही विलोम होगा निरामिष। निरामिष किसको कहते हैं? जो मांसाहारी होता है। यानी आमिष का विलोम निरामिष होता है और आमिष का अर्थ क्या होता है? जो मांसाहार न करे, और निरामिष का मतलब होता है जो मांसाहारी हो। अन्य विकल्प को देख लीजिए। आधार का विलोम आधेय होता है, यह बिल्कुल सही है।
विनत का विलोम उद्धत होता है, यह भी सही है। विपत्ति का विलोम संपत्ति होता है, यह भी सही है। इन सभी विलोम को भी आप याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब होगा विकल्प ए। अगला देखिए प्रश्न संख्या 16। पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है, यानी शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। यहाँ पर पहला लिखा है द्वारका, ये पहला ही बिल्कुल शुद्ध शब्द लिखा है, द्वारका बिल्कुल सही है। यहाँ प्रश्न संख्या 16 का विकल्प ए सही हो जाएगा, द्वारका बिल्कुल सही लिखा गया है। जरा अन्य विकल्प को भी देखिए। विकल्प बी में लिखा है पूजनीय। पूजनीय शब्द जो है अशुद्ध है, इसका सही शब्द होगा पूजनीय। क्या होगा? पूजनीय। याद रखेंगे, कई बार पूछा जा चुका है। विकल्प सी में लिखा है अंतर ध्यान। अंतर ध्यान नहीं होता है, अंतर्धान होता है। यहां पर विकल्प सी का शुद्ध शब्द होगा अंतर्धान। याद रखेंगे, कई बार पूछा गया है। विकल्प डी में अहिल्या लिखा है, अहिल्या अशुद्ध होता है, ये होता है अहल्या। ठीक है, याद रखेंगे, यह सभी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जा चुके हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों में वर्तनी के दृष्टिकोण से शुद्ध कौन सा है। तो यहां पर देखिए विकल्प ए सही हो जाएगा, सन्यासी बिल्कुल सही लिखा है वर्तनी के दृष्टिकोण से। स के ऊपर बिंदी भी रहेगी और आधा न भी रहेगा, और ये सन्यासी ऐसे ही लिखा जाता है। यानी प्रश्न संख्या 17 का विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। जरा अन्य विकल्प को भी आप देखिए। अन्य विकल्प में विकल्प बी देखिए, लिखा है आकाल, यानी अ के ऊपर भी आ की मात्रा है, यानी अ को दीर्घ किया गया है, ये गलत है। जो आकाल है उसका शुद्ध रूप होगा अकाल। ठीक है। विकल्प सी को देखिए, अनुग्रहित लिखा है, अनुग्रहित नहीं होता है, अनुग्रहित होता है। यहां पर इसको वर्तनी के दृष्टिकोण से आप सही याद रखेंगे। विकल्प डी में आजीविका लिखा है, आजीविका नहीं होता है, आजीविका होता है। याद रखेंगे, वह में छोटी की मात्रा होगी, आजीविका बनेगा। ठीक है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 18। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। वर्तनी के दृष्टिकोण से शुद्ध देखना है। यहां पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। ये जो अंत्याक्षरी है इसमें आधा न और आधा त होता है और सही बनता है अंत्याक्षरी। याद रखेंगे, यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। इसी तरह से एक प्रश्न और बनता है ज्योत्सना। ज्योत्सना में भी आधा त और आधा स होता है। याद रखेंगे, ये मैंने पहले भी आपको बताया है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ज्योत्सना किसका पर्यायवाची होता है, तो आपका जवाब होगा चांदनी का। ठीक है, तो आप ज्योत्सना भी याद रखेंगे और अंत्याक्षरी भी वर्तनी के दृष्टिकोण से याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 18 का विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 19। पूछा जा रहा है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। यहां पर देखिए विकल्प ए, सी और डी में अनाधिकार लिखा हुआ है। अनाधिकार अशुद्ध है, सही शब्द क्या होता है? अनधिकार, यानी न में आ की मात्रा नहीं होगी, इसलिए प्रश्न संख्या 19 का विकल्प बी सही होगा। ये जो अनधिकार लिखा है ये बिल्कुल शुद्ध लिखा है, अनाधिकार नहीं होता है। याद रखिएगा, यहाँ आप लोग बहुत गलती करते हैं, मैं बार बार अलर्ट कर रहा हूँ आपको। कम्युनिटी टैब में भी जो प्रश्न दिए जाते हैं, बताने के बावजूद उस पर आप लोग गलती करते हैं। अगर मान लीजिए भूल हो गई तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको देख लीजिए कि उसका सही जवाब क्या है। गलत ही बार बार जवाब देना, उसको गलत ही याद रखना, ये सबसे बड़ी भूल होती है। ठीक है, ये इस बात पर आप जरा गौर करेंगे। यहाँ पर अनधिकार जो है बिल्कुल शुद्ध है। प्रश्न संख्या 19 का विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 20। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। देखिए यहाँ पर विकल्प ए, विकल्प बी और विकल्प सी, तीनों में आप देख रहे हैं कि अधिकांश के साथ साथ भाग शब्द का प्रयोग हुआ है। अगर आप अधिकांश के शाब्दिक अर्थ को देखेंगे तो इसका अर्थ क्या होता है? अधिकांश मतलब अधिक अंश, यानी अधिक भाग, यानी अधिकांश शब्द में ही भाग का अर्थ छुपा हुआ है, निहित है उसमें। तो फिर अलग से भाग शब्द का प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो अधिकांश के साथ भाग शब्द का प्रयोग हुआ है ये बिल्कुल अनुचित है। इसलिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 20 का विकल्प डी सही हो जाएगा। उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। क्लियर है? प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब होगा विकल्प डी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 में पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा वाक्य सही है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार का प्रश्न 2010 के प्रीलिम्स में भी पूछा गया था। देखिए विकल्प ए में लिखा है वापस लौटे, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। लौटना का मतलब क्या होता है? वापस ही लौटना है, यानी यहाँ पर वापस शब्द का प्रयोग अतिरिक्त किया गया है। ये विकल्प ए, बी और सी तीनों में आप देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, यानी लौटे और वापस इन दोनों शब्द का एक साथ प्रयोग अनुचित है। जब आपने लौटे शब्द कह दिया तो वापस का वहां पर अर्थ समाहित है, यानी प्रश्न संख्या 21 का विकल्प डी सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए प्रश्न संख्या 22।
प्रश्न संख्या 22 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। यहां पर देखिए कुटिलता, जटिलता और कुरूपता, ये तीनों शब्द विशेषण हैं। जबकि जो विकल्प सी में कौटिल्य दिया है, आप सभी को पता है कि चाणक्य को कौटिल्य के नाम से जानते हैं, जो आचार्य चाणक्य हैं उनको कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, इसलिए ये संज्ञा हुई और ये क्या होगा, विशेष्य होगा। इसलिए प्रश्न संख्या 22 का विकल्प सी सही हो जाएगा, कौटिल्य विशेषण नहीं है। देखिए इस प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में कौटिल्य को भाववाचक संज्ञा कहा गया है और ये देखिए विशेषण बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है, जबकि कौटिल्य एक नाम है और इस आधार पर आप इसे विशेष्य कह सकते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 23। पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। पूछा जा रहा है किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। बहुत अच्छा प्रश्न है। विकल्प ए को देखिए, लिखा है राम और श्याम भाई हैं। यहां बताया जा रहा है राम और श्याम भाई हैं, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं है। विकल्प बी में कह रहे हैं कि राम ने मां से पानी और खाना मांगा, इसमें भी विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। विकल्प सी को देखिए, लिखा है मां ने खाने में दाल और रोटी परोसी, इस वाक्य में भी विशेषण का प्रयोग नहीं है। विकल्प डी में लिखा है राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, यानी यहां पर रोटी को आइडेंटिफाई करते हुए बताया जा रहा है कि और रोटी मांगी, यहां पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है, इसलिए प्रश्न संख्या 23 का विकल्प डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 24। यहां पर पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। पूछा जा रहा है किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो यहां पर देखिए आपका पहला विकल्प कह रहा है लड़का आया है, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। विकल्प बी में कह रहा है कि वह गुलाब के फूल लाया है, इसमें भी विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। विकल्प सी में कह रहा है कि गुलाब के फूल मुझे पसंद है, इसमें भी विशेषण का प्रयोग नहीं है। विकल्प डी में कह रहा है कि वह लड़का फूल देकर चला गया। अब यहां पर किसी एक पर्टिकुलर लड़के को बता रहा है वह शब्द, यानी वह लड़का फूल देकर चला गया, यानी किसी एक पर्टिकुलर लड़के को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, इसलिए वह शब्द यहां पर कैसा है, सार्वनामिक विशेषण है। यानी प्रश्न संख्या 24 का विकल्प डी आपका आंसर हो जाएगा, वह लड़का फूल देकर चला गया, इसमें वह शब्द जो है ये सार्वनामिक विशेषण प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 24 का विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 25। पूछा जा रहा है कि सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं, इस वाक्य में कितने विशेषण हैं और कितने विशेष्य हैं, यह प्रश्न संख्या 25 में पूछा जा रहा है। यहां पर देखिए लिखा है सुगंधित कस्तूरी, यानी कस्तूरी की विशेषता को बता रहा है सुगंधित शब्द, इसलिए सुगंधित क्या है, विशेषण, और कस्तूरी क्या हो गई, विशेष्य, यानी यहां पर एक विशेषण और एक विशेष्य मिला। अगला देखिए लोभी शिकारी लिखा है, यानी यहां पर शिकारी की विशेषता के बताया जा रहा है कि वो लोभी है, यानी लोभी शब्द क्या हो गया, विशेषण, और शिकारी क्या हो गया, विशेष्य हो गया, यानी अब तक दो विशेषण और दो विशेष्य मिल गए। अगला देखिए लिखा है राजस्थानी हिरणों, यहां पर हिरणों की विशेषता बताई जा रही है कि हिरणे कैसी है, राजस्थानी है, यानी राजस्थानी शब्द यहां पर विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या हो गया, विशेषण, और हिरण क्या हो गई, विशेष्य। अब तक तीन विशेषण और तीन विशेष्य हो गए। अगला लिखा है अवैध शिकार, शिकार को बताया जा रहा है कि ये वैध नहीं है, अवैध शिकार है, यानी शिकार की विशेषता को बता रहा है अवैध शब्द, इसलिए अवैध क्या हो गया, विशेषण हो गया, और शिकार क्या हो गया, विशेष्य हो गया। इस प्रकार यहां पर चार विशेषण और चार विशेष्य का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 25 में विकल्प सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 में पूछा जा रहा है कि समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, इस वाक्य में कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं। देखिए विशेषण वो है जो किसी की विशेषता को बताते हैं, और विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं उनको विशेष्य कहा जाता है। आइए जरा देखते हैं। लिखा है समुद्री सांप, यानी सांप की विशेषता बता रहा है समुद्री शब्द कि वो क्या है, समुद्री है, यानी यहां पर समुद्री शब्द क्या हो गया, विशेषण हो गया, और समुद्री किसकी विशेषता बता रहा है, सांप की, इसलिए सांप क्या हो गया, विशेष्य हो गया, यानी यहां पर एक विशेषण और एक विशेष्य मिल गया। अगला स्टेटमेंट देखिए, लिखा है घातक परंतु बहुत कीमती जहर। देखिए यहां पर जहर शब्द की विशेषता बताई जा रही है कि वो कीमती है, यानी जहर क्या हो गया, विशेष्य, क्योंकि इसकी विशेषता बता रहा है कि वो कीमती है, यानी कीमती शब्द विशेषण हो गया और जहर क्या हो गया, विशेष्य हो गया। यानी अब तक आपको दो विशेषण और दो विशेष्य मिल गए। कीमती के आगे बहुत लिखा हुआ है, बहुत शब्द जो है कीमती की भी विशेषता को बता रहा है। जब विशेषण की भी विशेषता बताने वाला कोई शब्द होता है तो उसको कहते हैं प्रविशेषण। क्लियर है, यानी यहां पर बहुत शब्द भी विशेषता बता रहा है कि वो बहुत कीमती है। ठीक, तो यहां पर बहुत शब्द भी विशेषण हो गया, यानी यहां पर अब तक तीन विशेषण मिल गए और दो विशेष्य। उसके पहले देखिए लिखा है घातक परंतु, यानी कि अब ये कह रहा है कि वो जहर जो है वो बहुत कीमती है,
परंतु घातक यानी घातक शब्द भी उस जहर की विशेषता को बता रहा है, इसलिए घातक भी क्या हो गया, विशेषण हो गया। यहां पर 4 विशेषण और 2 विशेष्य। 4 विशेषण कौन कौन से हैं, समुद्री, कीमती, बहुत और घातक, और विशेष्य कौन से हैं, सांप और जहर। इसलिए प्रश्न संख्या 26 का विकल्प डी आपका आंसर हो जाएगा। इस वाक्य में 4 विशेषण और 2 विशेष्य हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 27। पूछा जा रहा है कि दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। इस वाक्य में मुख्य विशेष्य क्या है। देखिए जरा इस वाक्य को समझिए। पूछा जा रहा है दशरथ के प्राण, यानी प्राण को आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि वो दशरथ के हैं, ठीक, यानी प्राण शब्द क्या हो गया, विशेष्य हो गया। क्लियर है। यानी पूछा जा रहा है कि प्राण किसके प्राण, तो दशरथ के, यानी प्राण की विशेषता बताई जा रही है कि वो दशरथ के प्राण है, यानी प्राण शब्द क्या हो गया, विशेष्य। यानी प्रश्न संख्या 27 का विकल्प सी आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर विशेष्य शब्द जो है ये प्राण होगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 28। पूछा जा रहा है कि जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो आपका सही जवाब होगा विकल्प डी, असूर्यपश्या। असूर्यपश्या कहा जाता है उस स्त्री को जो सूर्य भी न देख सके। इसे आप वर्तनी के दृष्टिकोण से भी याद रखेंगे, इसे वर्तनी में भी पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 28 का विकल्प डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 देखिए। पूछा जा रहा है कि जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा उसे युधिष्ठिर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 29 का विकल्प सी सही हो जाएगा। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं। इसे भी आप वर्तनी के दृष्टिकोण से याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 30। पूछा जा रहा है कि जो हमेशा रहने वाला है उसे क्या कहते हैं, जो हमेशा रहने वाला है उसे कहते हैं शाश्वत। यानी प्रश्न संख्या 30 का विकल्प ए सही हो जाएगा। जो हमेशा रहने वाला है उसे शाश्वत कहते हैं। इस प्रकार इस पूरे प्रश्न पत्र को विस्तृत व्याख्या के साथ कंप्लीट करा दिया गया।